आइए दोस्तों, टाइप सेकंड में मैं 40 क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 152 आगे लिखा है साइन 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री प्लस 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस ये ऐसे चलता चलता जा रहा है आगे तक। ठीक है जी, ऐसे कंटिन्यू सीरीज चल रही है। साइन 30 डिग्री लास्ट में लिखा हुआ है और प्लस में लिखा हुआ है कितना 18 कोस स्क्वायर 45। अब ऑप्शन में जो कह रहा है हमसे कह रहा है कि पहला है ना एन इंटीजर बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, रैशनल नंबर बट ए नॉट इंटीजर, परफेक्ट स्क्वायर ओपन इंटीजर इनरैशनल। कौन सा ऑप्शन इनमें से बनेगा? देखो तो सोल्व करके पता चलेगा कौन सा बनेगा। तो 152 तो ऐसे ही रहेगा इधर। साइन 30 इनकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या सीरीज चल रही है। साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है। कोस स्क्वायर कोस 45 की वैल्यू होती है 1/2, 2 उसका होल स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कट के 1 आएगा प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 तो आएगा 3/2। इसकी वैल्यू होती है 2 डैश 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 डैश। लास्ट में क्या लिखा है 17/2 प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है, कट के आएगा 9। और ये क्या बन रही है एक वो देखो, इनका डिफरेंस देखोगे ना एपी का कैसे पता चलता है, कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, हाफ का डिफरेंस है, यहाँ पे भी हाफ का डिफरेंस है, यहाँ पे भी हाफ का, हर जगह हाफ हाफ का डिफरेंस है। तो ये क्या है एपी है। और एपी में एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, इन सबको क्या करना पड़ेगा हमें सम। और सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें टर्म्स कितनी है। आपके मन में आ रहा होगा कि 9 टर्म है, लेकिन नहीं, इसमें 18 टर्म है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है हाफ है। ठीक है जी, लास्ट टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है इधर। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ मैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो देखो S18 सम 18, ये 18 वैल्यू है तो 18 का सम करेंगे ना। n/2 n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें 18 है अपॉन 2। फर्स्ट टर्म हाफ है प्लस 18 में से क्या है 17 और d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस भी हाफ ही है। तो देखो यहाँ से सम निकालेंगे, इसको काटेंगे तो 9 आएगा, 2 से 2 कटेगा, यह कैल्शियम लेने के बाद 19/2। तो सम इसका कितना आया 9 गुणा 9/2 तो 152। मल्टीप्लाई में क्या लिख दूंगा मैं, इन सब का सम क्या है 9 इंटू 19/2। देखो अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 8 जा 16 नहीं जाएगा, 76 इंटू 9 इंटू 19। अब ये देखो ये क्या बना रहा है, 76 को क्या लिख सकते हैं हम तोड़ के थोड़ा सा, और 76 को हम लिख सकते हैं 19 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 19। अब आपको पता है इधर 19 इंटू 19 19 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। पावर सेम है तो इकट्ठा कर देंगे 19 इंटू 2 इंटू 3। देखो कुछ भी आ रहा हो नंबर उसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। और स्क्वायर क्या होता है एक परफेक्ट स्क्वायर, जिसका स्क्वायर होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, एन इंटीजर बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। पहला ऑप्शन तो है नहीं, इंटीजर तो है वो बात ठीक है, लेकिन कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो एक बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन रैशनल नंबर बट नॉट ए इंटीजर, नहीं इंटीजर तो है ही, परफेक्ट स्क्वायर ओपन इंटीजर। थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर है और इंटीजर भी है।
क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे 3 क्वेश्चन नंबर 42 ये लिखा हुआ है 3 cos 80 डिग्री मल्टीप्लाई कोसेक 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री और कोसेक 31 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हमें सोल्व करना है। 3 cos 80 डिग्री, देखो कोसेक 10 डिग्री क्या होता है, ये होता है सेक 80 डिग्री। किससे चेंज कराई मैंने, जो कोसेक थीटा होता है ना वो इक्वल्स होता है किसके, 90 माइनस सेक 90 माइनस थीटा की। तो मैंने इसी रूल से इसको चेंज करा। प्लस कोस 59 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक 90 माइनस 31 क्या आएगा 59 डिग्री। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1 और कोस इंटू सेक थीटा होता है 1, 3 2 5। आंसर आएगा 5। ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन दिया हुआ है हमसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है, कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, या फिर थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, 0 से बड़ी होगी, या फिर 0 के इक्वल होगी, या बड़ी होगी, या 90 से छोटी होगी। ये सब 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। देखो यार, थीटा की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री पुट करना चाह रहे हो तो कर लो, 0 0 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन 91 स्क्वायर होने से कुछ नहीं होता, ये भी 1 रहेगा, 1 में से 1 गया 0, 2 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं है। अब फर्स्ट और सेकेंड को चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, देखो मैं इसका ऑप्शन वैसे देखते ही बता दूंगा डायरेक्ट। सेकंड ऑप्शन आएगा कैसे, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि 0 थीटा के इक्वल भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इक्वल तो आ ही नहीं रही 0 के बराबर होते तो ये नहीं हो रहा सोल्व। तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है हूँ तो, लेकिन फिर भी मैं सोल्व करके दिखाई देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर जो 44 दिया हुआ है, मैं इसको दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, डिटेल भी और ऑप्शन से भी कैसे करना है। पहले मैं आपको इसको डिटेल समझा देता हूँ। tan अल्फ़ा इक्वल्स टू दे रखा है n टाइम्स tan बीटा, फिर दिया हुआ है साइन अल्फ़ा, ये दिया हुआ है इक्वल्स टू m टाइम्स साइन बीटा, और हमसे पूछा हुआ है कि बताइए कोस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होगा। किसकी वैल्यू निकालनी है, इसको यहाँ से हमें कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यार, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। तो मैं इसको नीचे लाऊंगा तो क्या आएगा, tan अल्फ़ा, और इसको ऊपर ले जाऊँ इधर, मतलब इसको डिवाइड में लाऊंगा, इधर इसको डिवाइड में लाऊंगा, तो ये आएगा 1/tan बीटा। सही है। अब 1/tan बीटा क्या होता है, कोट बीटा होता है। कैसे, क्योंकि 1/tan थीटा कोट थीटा के तो बराबर होगा, और tan अल्फ़ा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक अल्फ़ा।
तेरी कोट अल्फ़ा। ऐसे इधर करेंगे, साइन बीटा उधर ले जाएंगे, साइन अल्फ़ा नीचे ले आएंगे, तो उधर जाएगा साइन बीटा 1/साइन बीटा। इक्वल्स टू आएगा n/साइन अल्फ़ा। अब 1/साइन बीटा क्या होगा, कोसेक बीटा n टाइम साइन अल्फ़ा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक बीटा, कोसेक अल्फ़ा। और मुझे चाहिए कोस स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा की टर्म में चाहिए। यहाँ पे देखो बीटा और बीटा, लेकिन मुझे एक पता है क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कोट स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 होगा। इसका स्क्वायर क्या होगा, सॉरी इसका स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोट की वैल्यू क्या आएगी, n स्क्वायर, ये m था रे, गलती कर दी मैंने, ये था m, तो ये आएगा m स्क्वायर, ये आएगा n स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से मुझे निकालनी है कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू, आसानी से जो निकल सकती है। तो देखो यार क्या, ये होगा m स्क्वायर नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोसेक को 1/साइन लिख लेंगे हम माइनस, और कोट को लिख लेंगे 1/tan, या कोट को छोड़ो, कोट को किस में लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि कोट थीटा बराबर होता है साइन कोस अपॉन साइन। यहाँ से निकाल से हम आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। यह आएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और मुझे चाहिए आंसर कोस की टर्म में, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा को लिख दूँगा मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखो यार ये 1 माइनस m स्क्वायर ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा क्या आएगा, कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस n स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस n स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, देखो इसने क्या करा है, ऊपर माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा m स्क्वायर माइनस 1, नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो आएगा n स्क्वायर माइनस 1, और माइनस माइनस कट जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको क्या बता दिया, डिटेल बता दिया। ये तो था इस क्वेश्चन का क्या डिटेल। अगर आपको ऑप्शन से करना है तो कैसे करोगे इसको, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो यार अगर आपको उसको ऑप्शन से करना है ना तो आपको यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी रख लो, बस 0 और 90 को छोड़ के, क्योंकि 0 पे 10 0 हो जाता है और 90 पे अनडिफाइन हो जाता है। 45 रखोगे तो भी आंसर आने के चांस है। चलो मान लेते हैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू 15 नहीं, अल्फ़ा की वैल्यू 60 और बीटा की 30 मान ली मैंने। कुछ भी मान लो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन माननी किस में से है, 45 60 और 30 में से। 0 90 ले नहीं सकते क्योंकि 0 हो जाएगा और एक फिर हो जाएगा। तो अल्फ़ा की 60 क्या होगी, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू n टाइम्स tan बीटा क्या है 30 डिग्री।
तो साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है √3 होती है n टाइम्स, वही होता है 1/√3। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 3 आएगी। और बीटा की यहाँ पे भी ऐसे पुट करेंगे तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 इक्वल्स टू m टाइम्स साइन बीटा। बीटा की वैल्यू साइन 30, 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कटेगा तो m की वैल्यू इधर आएगी √3। देखो मुझे चाहिए कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है 60 डिग्री। कोस 60 कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। जी ऑप्शन में भी m और n की वैल्यू पुट करने के बाद 1/4 आता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं ऑप्शन देखने चेक स्टार्ट करता हूँ। कैसे, पहले वाला m², पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमें, m² अपॉन में n² + 1। इसको सोल्व करके अगर 1/4 आ गया तो ये इसके इक्वल होगा। लेकिन m की वैल्यू आप पुट करो, कितना आएगा, √3² 3, यह आएगा 10। n की वैल्यू 3² 1, यह आएगा 3/10। तो पहला ऑप्शन तो क्या हुआ हमारा, गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, m² अपॉन n²। देख लो आप, m का स्क्वायर कर लो 3, n का स्क्वायर करोगे 9, कट के 1/3 आएगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन, m² -1 अपॉन में n² -1। अब इसमें बताओ क्या गड़बड़ है। देखो m की वैल्यू पुट करेंगे, √3² 3 -1, n² की वैल्यू 3² 9 -1, ये आएगी क्या, 2/8, कट के आएगा 1/4, और ये भी 1/4 है। तो इसका सी ऑप्शन है। चाहे आप डी को भी चेक कर लो, डी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा इसमें। तो ये ऑप्शन से भी हम इनको कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू की हेल्प से, स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करके आसानी से होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर हमसे 45 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं आगे चल के। ये तो आसान सा क्वेश्चन दे रखा है कति। tan थीटा बराबर दे रखा है 3/4, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए कोसेक थीटा क्या होगा। ट्रिपलेट पता होगा ना, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो ट्रिपलेट होता है हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। कोसेक होता है h/p, तो ये आएगा 5/3। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।